हेलो बच्चों, नमस्कार। अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। NCERT का जो चैप्टर कल हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, उसके अगले सीरीज में हम बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंसर्ट कामाज सुटेबली। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कामा को उचित तरह से लगा देना है। एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कामा सुटेबली। कामा को सही तरीके से लगाना है। एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर का नाम देना रहेगा। तो आपको पता होगा नंबर सिस्टम हम शुरुआत करते हैं तो इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हमारा जो भी नंबर का नाम पड़ेगा वो इसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ओर जाते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यहाँ जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर होगा 100,000। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर साथ में चलेंगे। और अगर इसमें आप इंडियन नंबर सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट साथ में है, उसके बाद 2 नंबर के यहाँ पे पेयर बनेगी। चलिए अब लेते हैं ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अगर हम उस चार्ट से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा है वंस, ये है टेंस और ये है 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो जाएगा करोड़। इसमें आप देखें 3 नंबर यहाँ अलग है, 2 नंबर की यहाँ पे कॉमा इस तरह से लग गया। यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो लिखते ही तुरंत क्लियर हो जाता है कि इसका नंबर क्या होगा, इसका नेम क्या होगा। नेम अगर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ क्लियर हो गया। ये जो 8 है वो है हमारा करोड़, 75 लाख। उसके बाद देखें आप 95,000, $762। ठीक इसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना है हमको। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट के हमारे जो 3 डिजिट हैं ये हो गया 100, टेंस और वंस। इसके बाद का जो 2 हमारा नंबर है वो हो गया 1000। इसके बाद का जो 2 नंबर है वो हो जाएगा आपका लाख। ये आपका लाख हो गया, ये हो गया 1000 और ये 100। अब यहाँ से अगर हम क्लियर लिखें
तो इसका जो नेम आएगा वो होगा 85 lakhs 46,000 283। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमें वहाँ के अकॉर्डिंग चलना है जो चार्ट हमने बना के दिया है। पहले हम 3 नंबर को अलग कर लेंगे, फिर 2 नंबर को अलग करेंगे। ये आपका 100 टेंस और वंस हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1000 है, 1000 जीरो है, फिर 99 ये लाख है, उसके बाद ये है करोड़। तो हम इसको लिखेंगे 9 करोड़ 99,000 सॉरी 99 ये लाख होगा, 1000 जीरो है उसको छोड़ दिया जाएगा और ये लास्ट में आता है 46। इसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमें करना है। लास्ट के 3 डिजिट को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगा लेंगे, लास्ट में हमारा बचता है 1 डिजिट। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये मेरा है 100 टेंस और वंस, ये मेरा है 1000, ये है लाख और ये है करोड़। मतलब इसका आंसर जो होगा 9 करोड़ 84 लाख 32,000 और लास्ट में बचता है आपका 701। ये जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये इंडियन नंबर सिस्टम पे बेस्ड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने इधर और इधर कंपेयरिंग चार्ट एक बना के दिया था, अब यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है 3 नंबर को अलग करते हुए बढ़ना है हमको। तो लास्ट के 3 नंबर को अलग करेंगे, उसके बाद फिर 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, फिर 3 नंबर के पेयर, एक इसी के अकॉर्डिंग हमको चलते रहना है। अब लास्ट का 3 नंबर देखिए, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये हो गया 100 टेंस और वंस। इसके पहले अगर देखेंगे तो ये है 1000 और हो गया है ये मिलियन। ठीक इसी के अकॉर्डिंग इसको भी अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गया 102। इसमें 3 नंबर अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाता है 1000 और ये नंबर जो है ये हो जाएगा मिलियन। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ भी अगर हम देखें तो 283 ये आपका अलग हो गया। इसके बाद 452 ये आपका कहलाएगा 1000 और ये आपका हो जाएगा मिलियन। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी देखेंगे, 3 नंबर को यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, 3 नंबर यहाँ अलग कर लेंगे और यहाँ भी अलग कर लेंगे। तो ये आपका 831 है, ये आपका हो गया 1000 और ये हो गया मिलियन। बच्चों इस चार्ट को अगर आप देख रहे हैं और ठीक ढंग से आपने कॉमा लगा लिया है तो इंडियन नंबर सिस्टम की अपेक्षा आपका ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम काफ़ी आसान लगेगा। इसमें इसका अगर हम नेम लिखते हैं पूरा कंप्लीट तो ये हो जाएगा 78 मिलियन 78 मिलियन। 1000 की ओर बढ़े तो ये होगा
92,000 लास्ट में आपका बचता है, सॉरी ये 92,000 नहीं है, 921,000 पढ़ा जाएगा इसको। 921,000, ये लास्ट में बचता है आपका 92। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका भी डिटेल लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट नेम अगर हम लिखें तो ये है 7 मिलियन अब यहाँ इसको अगर हम लेते हैं तो ये है 452 ये 1000 है। इसके बगल बच्चों देखा जाए अब बच रहा है मेरा 283। जिस तरह से हमने बी क्वेश्चन का डिटेल दिया, ठीक उसी तरह से अब आपको करना है ये क्वेश्चन सी। जिस तरह से मैंने यहाँ देखिए पेयरिंग करके कॉमा लगा दिया है। अब जो हमने पेयरिंग करके कॉमा लगा दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझने में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अब ये 99 क्लियर है। 99 है क्या? ये है मिलियन। 99 मिलियन। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 985। 985। इसके बगल क्या लिख सकते हैं हम? 1000। 985,000 और ये 102 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इसमें आप देखिए कि 3 नंबर हमने अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, तो लास्ट में ये हमारा 2 नंबर बचता है। तो यहाँ पे अगर इसका हम पूरा नंबर लिखेंगे तो ये होगा 48 मिलियन और ये 0 छोड़ दिया जाएगा 49,831। इस तरह से हमने आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। और इस तरह से अगर आप कॉमा लगा के कोई भी और कितना भी डिजिट दिया जाए, अगर उसका चार्ट बना के कॉमा ठीक से आप लगा लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये वीडियो जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आपका भी इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट भी लगातार कर सकते हैं। थैंक यू।